पिछले महीने 8 अगस्त को केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में वक्फ का जो संशोधन बिल है उसको पेश किया गया था। एंड जैसे ही इस बिल को पेश किया गया, इमीडिएटली कुछ ही टाइम के बाद इसी वक्फ अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसको हम लोग जेपीसी भी बोलते हैं, जिसमें हमें कुल मिला के 31 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, 21 फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। इस जेपीसी को ये वाला जो बिल है ये भेज दिया गया था। ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट थी, बिकॉज इससे ये इंश्योर होता है कि जो भी कानून पेश किए जा रहे हैं, अगर वो जेपीसी को रेफर किए जा रहे हैं, यानी कि उनकी जो स्क्रूटिनी है ये और भी अच्छे तरीके से हो सकती है। और ये बड़ी बात इसलिए भी बन जाती है दोस्तों, बिकॉज पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा कोई बिल था जो कि सरकार के द्वारा किसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को यहाँ पे रेफर किया गया था। एंड ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि यहाँ पे बिठाई गई थी, इसने अपनी वर्किंग में अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग जो यहाँ पे लोग जो कि इससे अफेक्ट हो सकते हैं, जो भी माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उसको भी इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा अपनी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनाया गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो हेड हैं जगदम्बिका पाल, इन्होंने यहाँ पर कहा कि जब से ये बिल हमें रेफ़र हुआ है, हमने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से उनकी सलाह मांगी है, उनके जो भी चेंजेस हैं उनको भी हमने यहाँ पर इस बिल के अंदर इंक्लूड करने का प्रयास किया है। एंड साथ में ये भी कहा कि अगर कोई आम नागरिक भी है जो कि अपने सुझाव यहाँ पे भेजना चाहता है, तो वो भी इस पर्टिकुलर एड्रेस पे इंग्लिश या फिर हिंदी भाषा में इस तरीके से अपने सुझावों को भेज सकता है। नाउ ये जो वर्किंग चल रही थी, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के हिसाब से चल रही थी। जैसे किसी भी बिल का स्क्रूटिनी होना चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पर हमें वर्किंग देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों सडनली हमें एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग डेवलपमेंट देखने को मिलती है। AIMIM के जो चीफ हैं मिस्टर असादुद्दीन ओवैसी, वो सडनली ये बोलते हैं कि हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं और हम लोग इसके खिलाफ जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट हैं, जो ऑल इंडिया प्रोटेस्ट हैं, उसको यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। नाउ दोस्तों, ये पहले से ही क्लियर था कि वक्फ अमेंडमेंट को लेकर कई सारी पार्टीज हैं, पर्टिकुलरली ऑपोजिशन की कई सारी पार्टीज हैं जो कि इसके फेवर में नहीं थी। लेकिन जब ऑलरेडी वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, उसके बावजूद ये वाला जो बयान जो कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट का बयान दिया गया है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बन जाता है। बिकॉज ये वाला जो बयान है ये डायरेक्टली पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को अंडरमाइन करने का प्रयास करता है। एंड इतना ही नहीं, कई सारी यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ सूफी काउंसिल, वो सीधा सीधा यहाँ पर कह चुका है कि हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के फेवर में हैं। एंड इवन इसके अलावा और भी कई सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर वक्फ के अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट करती हैं। खैर, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली चर्चा करेंगे कि किस तरीके से केवल इस एक बयान की वजह से जो यहाँ पर पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है वो यहाँ पर अंडरमाइन हो रहा है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एंड ऑल्सो समझेंगे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में दोस्तों यहाँ पर दी हुई डेट्स पे हम लोग आपके लिए जो जीएस बैचेस हैं इनको लॉन्च करने वाले हैं। एंड जीएस बैचेस के साथ साथ हम लोग आपके लिए सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर
नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल एंड यूपीएससी सिलेबस प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो AIMIM के चीफ हैं, जो AIMIM के मुखी हैं मिस्टर असादुद्दीन ओवैसी, उन्होंने आज सुबह एक बयान में कहा कि हम लोग इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं एंड इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम डिमांड करते हैं कि एक नेशन वाइड लेवल पे प्रोटेस्ट को शुरू किया जाए। इन्होंने बल्कि साफ साफ यहाँ पर ये कहा कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको पॉपुलरली AIMPLB कहा जाता है, एंड हम लोग ये कहते हैं कि ये जो कानून यहाँ पे लाया गया है ये असल में कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ है और इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुँची एंड कैसे सिचुएशन का यहाँ तक पहुँचना गलत है, हमें इसकी पूरी टाइमलाइन को समझना होगा। अगस्त 8 के दिन सरकार के द्वारा वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया एंड उसी दिन ऑब्वियसली जब ये बिल इमीडिएटली वहाँ पर पास नहीं हुआ तो इमीडिएटली गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया था। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी और मैं कहूँगा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया जा रहा था, बिकॉज 5 साल बाद पहली बार हम देख रहे थे कि एक बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया था। इसके पहले दोस्तों 2019 दिसंबर में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को भेजा गया था और आज हमने देखा कि सडनली जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको यहाँ पे रेफर किया गया था। एंड ये वाली जो JPC थी ये सही तरीके से काम भी कर रही थी। अगस्त 31 को JPC की जब दूसरी मीटिंग हुई तो इन्होंने इनवाइट करी पब्लिक सजेशंस कि जो भी सजेशंस आप देना चाहते हैं, जो भी आपका राय मशवरा है, आप इस अमेंडमेंट बिल में चेंजेस के लिए अपनी सजेशंस को दे सकते हैं। एंड अगर आप JPC का वर्किंग का तरीका देखें तो इन्होंने अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर आप देखिए कमिटी के द्वारा ऑल इंडिया सुन्नी जमियातुल उलमा मुंबई, उसके बाद दिल्ली बेस्ड इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स, उत्तर प्रदेश बेस्ड सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान का जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, उन सभी को भी न्योता दिया था, उन सभी के व्यूज़ को भी इंक्लूड किया था। एंड साथ में ये भी कहा कि अगर कोई पब्लिक है, अगर कोई NGO है, कोई एक्सपर्ट है, कोई स्टेक होल्डर है, वो भी अगर इसमें हिस्सा लेना चाहे तो हिस्सा ले सकते हैं। अपना जो व्यूज़ हैं, अपनी जो विचारधारा है उसको यहाँ पर आकर के हमें सबमिट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बहुत ही शॉर्ट में देखें तो बेसिकली जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी वो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पर काम कर रही थी। पब्लिक को कंप्लीट स्क्रूटिनी इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की यहाँ पर दी गई थी। और वहीं पर अगर मैं कानून की बात करूँ तो कानून में भी जो भी चेंजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, चेंजेस को ध्यान से देखिए। कहा गया था कि जो वक्फ कानून का नया नाम होगा दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। इन्होंने कहा कि वक्फ को डिफाइन करने के लिए हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि कोई भी पर्सन जो कि कम से कम 5 सालों के लिए इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है, केवल उसी को हम लोग यहाँ पर वक्फ की परिभाषा में गिनेंगे। अच्छा, जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं महिलाओं की, उनको भी हम लोग मेक श्योर करेंगे कि वो इनको अवेलेबल करवाई जाएं। एंड उसके बाद इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जो मिसमैनेजमेंट हो रही थी, हम लोग उसको ठीक करना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है अकेला यहाँ पे फैसला नहीं ले सकता, नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया जाए, महिलाओं को इंक्लूड किया जाए, साथ में कुछ बातें और थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंक्लूड किया जाए वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे जो भी यहाँ पर चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये भी केवल एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को लाना है एंड साथ में जो एम्पावरमेंट है स्पेशली फॉर वुमेन उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने का प्रयास बेसिकली किया जा रहा था। एंड और तो और JPC की जो कमिटी बैठी थी उसके जो चीफ थे, उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा कि हम
कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हथिया ले या अक्वायर कर ले। हम केवल यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बिल के अंदर हम लोग केवल और केवल पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था, जेपीसी अपने सही तरीके से काम कर रही थी, उस बीच में आकर के असादुद्दीन ओवैसी के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है कि हम लोग इसके खिलाफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम इसके खिलाफ जो पूरे देश भर में जो जलसे हैं उनको यहाँ पर शुरू करें। एंड दोस्तों, इनको सपोर्ट किसकी मिल रही है? सपोर्ट इनको मिल रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जो कि मैं आपको बता दूं इट इज़ मेनली डोमिनेटेड बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स, जो कि मेनली शरिया लॉ को यहाँ पर अडेयर करते हैं। नाउ ये जो यहाँ पर हो रहा है, दिस बिकम्स सरप्राइजिंग फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात तो, जब ऑलरेडी एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर चल रहा है, एक ऐसा प्रोसीजर जिसको कि हाईएस्ट लेवल की पब्लिक स्क्रूटिनी मिलती है, आप उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी गलत है। दूसरी चीज़, कई सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, अगर मैं सूफ़ी काउंसिल की बात करूं, वो वक्फ अमेंडमेंट के फेवर में है। कई सारी महिलाएं हैं जो कि चाहती हैं कि वक्फ बिल के अंदर चेंजेस आने चाहिए, वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग में चेंजेस आने चाहिए। एंड इवन कई सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ और भी हैं इंडिया में जो कि चाहती हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली काम नहीं करता। और बल्कि सूफ़ी काउंसिल ने तो यहाँ पर यह भी कहा कि हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो ये ड्राफ्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये कॉम्प्रिहेंसिव है, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वक्फ एक्ट के अंदर यहाँ पे चेंजेस को लाया ही जाना चाहिए। नाउ दोस्तों, वक्फ एक्ट के अंदर क्या चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं ये ऑब्वियसली समय ही बताएगा, लेकिन एक चीज़ जो कि यहाँ पे डेफिनेटली होनी चाहिए वो ये है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ के जो भी एसेट्स हैं, उनको लेकर जो ट्रांसपेरेंसी है, उनको लेकर जो पारदर्शिता है, वो डेफिनेटली होनी चाहिए। बिकॉज वक्फ के पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। इंडिया में 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर वक्फ बोर्ड माना जाता है, आफ्टर आवर रेलवेज एंड आफ्टर आवर इंडियन आर्मी। एंड दोस्तों, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको लेकर इतने सारे डिस्प्यूट्स हैं, लिटिगेशंस हैं जो कि पेंडिंग हैं। एंड यही उम्मीद करते हैं कि जो भी कानून यहाँ पे पेश होता है, कम से कम जो ये नंबर ऑफ लिटिगेशंस हैं ये या तो कम हो सकें, या फिर ये जो नंबर ऑफ लिटिगेशंस हैं ये यहाँ पे जल्दी से सॉल्व हो सकें। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड